फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बड़ी खबर है कि बिहार में यानी कि अब शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी, यानी कि बीटेट यानी कि टेट का आयोजन आपका नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे की न्यूज़ बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। देखो, आज की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है क्या आपको पता है कि बीपीएससी ट्री यूं ही जल्द ही यानी sarkari.com पर उसका वेबसाइट भी जारी कर दिया गया है। ओटीआर अगर आपने नहीं करवाया है तो ओटीआर ब्लीच करवा लीजिए, क्योंकि उसमें देखो वैसा कुछ नहीं है, आपको बस अपना रजिस्ट्रेशन मेल आईडी वगैरह कि एक बार रजिस्टर कर देना है, पता नेम सब कुछ, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक जो भी कोई फॉर्म आएगा तो आपको कुछ नहीं, बस नेम और एड्रेस भरने की ज़रूरत है, आपका ऑटोमेटिक वो ले लेगा। बस यही चीज़ें करनी है। राज्य में अब प्रारंभिक कक्षाओं 1 से 8 में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अब नहीं ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि इन स्कूलों में अब सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 3 साल पहले टीईटी आयोजन नहीं करने के संबंध में कहा था। तत्काल यह परीक्षा नहीं ली जाएगी, पर भविष्य में आयोजन किया जा सकता है। अब सीटेट से शिक्षक बनने के अभ्यर्थी मिले जा रहे हैं, इसलिए अब टीईटी नहीं ली जाएगी। बिहार में 2 बार 2011 तथा 17 में टीईटी आयोजन हुए थे। परीक्षा में प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए योग्यताओं का मूल्यांकन होता था। इसमें 50% से अधिक अंक लाने वालों को सफल माना जाता था। कक्षा में 1 से 5 तक के पेपर परीक्षा वे लोग शामिल पाते जिनकी मान्यता बोर्ड में कम से कम 50% से कम अंक हो। तो 12वीं में अगर 50 से कम अंक है आपका तो नहीं होगा आपका मान्य। साथ ही साथ शिक्षा में 2 साल तक का डिप्लोमा डीएलएड भी जरूरी है। कक्षा 6 से 8 के लिए द्वितीय पत्र का होता है। इसमें स्नातक के साथ ही 2 साल का डीएलएड तथा बीएड होना जरूरी है। बिहार के छात्रों को इससे नुकसान हो सकता है। टीईटी आयोजन नहीं होने से बिहार में छात्र छात्राओं को नुकसान होगा, क्योंकि सीटेट का सिलेबस एनसीईआरटी पे आधारित है और टीईटी का सिलेबस एससीईआरटी पे है। सीटेट कठिन माना जाता है। सीटेट में क्षेत्रीय भाषाओं के विषयों की परीक्षा नहीं होती है, जैसे कि भोजपुरी, अंगिका, मगही। हालांकि मैथिली को अब शामिल करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन फिर भी जो भी लोकल भाषा और लोकल लैंग्वेज होता है वो नहीं होता है। सीटेट में 60% अंक जरूरी हैं। सीटेट 150 अंकों का होता है। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को इसमें उत्तीर्ण के लिए 90 तथा 90 अंक, एस्टेट के लिए SC ST OBC दिव्यांग के लिए 55% अंक लाना जरूरी है। हालांकि बिहार में टीईटी करने वाले सामान्य वर्ग की छात्राओं को 55% यानी कि अगर आप बिहार के हैं, अगर बिहार की लड़कियां हैं तो आपको सीटेट में अगर 55% यानी कि 82 मार्क्स भी है तो आपको क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अब आपका बीटेट जो वैसे भी कहाँ हो रहा था, तो बीटेट होगा जो आपका नहीं होगा, तो आपका एस्टेट का आयोजन करवाया जाएगा। ये मत सोचिए कि 9th 10th के लिए 11th 12th के लिए आपका एस्टेट का आयोजन करवाया जाएगा, लेकिन बीटेट आपका नहीं होगा। तो सीटेट आपको एनी हाउ पास भी करना है। देखो, सीटेट उत्तीर्ण वाले को बीपीएससी में मौका मिलेगा या नहीं, तो मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो नहीं आया है, 1 महीने का समय है, तो सीटेट वाले का भी तब तक मार्क्स वगैरह आ ही जाएगा, तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा बीपीएससी ट्री 4.0 में फॉर्म भरने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।